हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है इल्यूमिनाटी, दुनिया का सबसे बड़ा गुप्त संगठन। इल्यूमिनाटी की स्थापना 1 मई 1776 को बवेरिया में प्रोफेसर एडम वेइशॉफ्ट ने की थी। रूढ़िवादी कैथोलिक चर्च और बवेरियन राजशाही की शक्ति से चिढ़कर वेइशॉफ्ट ने तर्क के माध्यम से प्रकाश के एक नए रूप के पक्ष में संगठित धर्म को त्यागने की कोशिश की। बवेरिया, जर्मनी में 1776 में स्थापित स्वतंत्र विचारकों, मानवतावादियों और शिक्षाविदों के इस समूह ने अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, धर्म और जनता पर इसके प्रभाव का विरोध किया और उन्होंने महिलाओं की उन्नति का समर्थन किया। इल्यूमिनाटी एक छायादार समूह था जिसके बारे में माना जाता था कि वह सरकार और कला में आंदोलनों को प्रभावित करने में सक्षम था। षड्यंत्र सिद्धांतकारों को लंबे समय से यह जुनून सवार है कि दुनिया पर पीढ़ियों से इल्यूमिनाटी का नियंत्रण है। ऐसे कई आधुनिक समूह हैं जो मूल बवेरियन इल्यूमिनाटी के वंशज होने का दावा करते हैं। वे अपने शीर्षक में इल्यूमिनाटी नाम का उपयोग करने तक जाते हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये हालिया संगठन मूल से जुड़े हैं। इसके कार्यों के अलावा इस समूह का एक प्रमुख रहस्य यह है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। सिद्धांतकारों ने दावा किया है कि कई प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड से इल्यूमिनेटी का मुख्यालय, सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में मॉर्मन टेम्पल, न्यूयॉर्क शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लंदन में बिग बेन, पेरिस में एफिल टावर, वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन और कई अन्य के अलावा वेटिकन। यूरोप भर में ज्ञानोदय के प्रसार से प्रेरित होकर उन्होंने जेजुइट्स, वे एक पूर्व सदस्य थे, मेम्फिस के 7 संतों के रहस्य, कबाला और फ्रीमेसन्स द्वारा व्यक्त विचारों को भी अपनाया। उन्होंने बाद के समूह से भारी मात्रा में भर्ती की। यूरोप के कुछ सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली लोगों को भर्ती करने की अपनी खोज में मैसोनिक लॉजेस में घुसपैठ की। प्रश्न यह है कि विश्वव्यापी या क्षेत्रीय स्तर पर फिल्म और टीवी उद्योग पर इल्यूमिनाटी का क्या प्रभाव है। पिछले कुछ सालों में कई पॉप संस्कृति आइकन पर इल्यूमिनाटी से संबंध रखने का आरोप लगाया गया है। बियॉन्से और जेजी से लेकर रियाना, मडोना, किम कार्दाशियन और लिब्रॉन जेम्स तक। बियॉन्से की अपार प्रसिद्धि और लोकप्रियता ने उन्हें लंबे समय से षड्यंत्र सिद्धांतकारों का पसंदीदा लक्ष्य बना दिया है। जेजी पर अपने संगीत वीडियो में बकरे की छवि और शैतान के सींग जैसे गुप्त प्रतीकों को छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। उनके पूर्व संगीत लेबल रॉक-ए-फेला रिकॉर्ड्स से जुड़ा एक हाथ का प्रतीक एक पिरामिड को दर्शाता है, जो सबसे प्रसिद्ध इल्यूमिनाटी लोगों में से एक है। कुछ संगीतकारों को गुप्त समाजों से जुड़े प्रतीकों के साथ जानबूझकर खेलना पसंद है। उदाहरण के लिए, रिहाना ने अपने संगीत वीडियो में इल्यूमिनाटी की छवियों को शामिल किया है। इसमें नकली अखबारों की सुर्खियों का एक संग्रह दिखाया गया था, जिसमें से एक ने उन्हें इल्यूमिनाटी की राजकुमारी घोषित किया था। ट्यूपैक और माइकल जैक्सन पूरी दुनिया को इस बारे में चेतावनी देने जा रहे थे कि इल्यूमिनाटी क्या योजना बना रही है। वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्यूपैक के एल्बम द डॉन इल्यूमिनाटी के शीर्षक को देखें, ट्यूपैक इस शीर्षक में इल्यूमिनाटी का जिक्र कर रहा था, किल प्लस इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी ने ट्यूपैक, माइकल जैक्सन, मैरिलिन मनरो, जॉन लेनन, जिमी हेंड्रिक्स, जॉन एफ कैनेडी, एब लिंकन, प्रिंसेस डायना, मार्टिन लूथर किंग को मार डाला है। यह सूची बहुत लंबी है। आज बहुत से सेलिब्रिटीज शोहरत और दौलत, पैसा और ताकत के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेच रहे हैं, जैसे बेयोंसे डेस्टिनीज चाइल्ड से साशा फियर्स बन गई, जो शैतान की संतान है। इस चित्र में बेयोंसे बाफोमेट अंगूठी पहने हुए हैं। माइचेल जैक्सन गुप्त प्रतीकों को करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जब वह एक युवा सितारा था तब उसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रक्त शपथ लेकर इल्यूमिनेटी में शामिल किया गया और उच्च स्तर की पूजा में अपनी आत्मा को बाफोमेट को बेच दिया। इल्यूमिनाटी आमतौर पर शक्तिशाली और अमीर लोग हैं। बहुत से सेलिब्रिटी इल्यूमिनाटी के सदस्य नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि इल्यूमिनाटी संगीत और फिल्म उद्योग को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सेलिब्रिटी इसके सदस्य हैं। कोड्स, साइफर्स और गुप्त नामों ने इल्यूमिनाटी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इल्यूमिनाटी के बारे में आजकल अधिकांश षड्यंत्र सिद्धांतों का दावा है कि इस आदेश में 13 बेहद अमीर परिवार शामिल हैं, जो पहले से ही दुनिया को चलाते हैं, लेकिन वे अगले कुछ दशकों में पूरे ग्रह पर शैतानी तानाशाही थोपने के लिए हजारों सालों से साजिश रच रहे हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में कई किताबों और वेबसाइटों में शामिल इस तरह की सबसे आम योजना ऑल सीइंग आई की डिग्री के साथ सबसे ऊपर शुरू होती है, जिसे व्यक्तिगत रूप से लूसीफर द्वारा रखा जाता है। इसके बाद रोथचाइल्ड ट्रिब्यूनल आता है, जो रोथचाइल्ड परिवार के सदस्यों का आंतरिक चक्र है, जिन्हें अन्य इल्यूमिनाटी कथित तौर पर मानव रूप में भगवान मानते हैं।